हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी भारती स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे फिजिक्स का न्यूमेरिकल, जिसमें मोशन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति के 3 नियम महान वैज्ञानिक न्यूटन के द्वारा दिया गया था, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बताया गया था कि यदि किसी वस्तु पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है आपको बल की परिभाषा बतलाती है। बल है क्या? किसी भी वस्तु में स्थिति में परिवर्तन लाना या लाने की चेष्टा करना, उसी को बल कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन या स्थिति में परिवर्तन की दर जो है आपका बल के समानुपाती होती है। यही परिभाषा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बताया गया था। संवेग में परिवर्तन का मतलब आप सोच पाएंगे कि यदि कोई वस्तु है या संदूक है, 80 केजी के संदूक को यदि आप 80 न्यूटन के फोर्स से आगे की ओर धक्का देंगे तो उस वस्तु में कुछ न कुछ त्वरण उत्पन्न होगी। तो त्वरण क्या है? त्वरण पहले जानेंगे। सबसे पहले बल पिछले क्लास में बताया गया था कि बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। सीजीएस में आप देख पाएंगे कि 1 न्यूटन में बताया गया था कि 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होती है। यहाँ तक तो जान चुके हैं। बल जो है द्रव्यमान और त्वरण के समानुपाती होती है, अर्थात द्रव्यमान ज़्यादा रहने पर बल ज़्यादा होगी और त्वरण भी ज़्यादा होगी। या कह सकते हैं कि जब बल जो है, बल द्रव्यमान और त्वरण दोनों के समानुपाती है, तो द्रव्यमान और त्वरण में क्या रिलेशन है? तो बल द्रव्यमान के समानुपाती तथा त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात बल का व्यंजक यहाँ से निकाल पाएंगे कि बल जो है द्रव्यमान के समानुपाती यानी F बराबर m और त्वरण के भी समानुपाती है। अर्थात बल का व्यंजक न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में F बराबर ma है, जहाँ आपका F जो है बल और m द्रव्यमान और a जो है आपका त्वरण है। त्वरण है क्या? इसी को आप लिख सकते हैं। त्वरण जो है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब वेग क्या है? वेग आपका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग u और v में मान लेते हैं, तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात m इंटू u माइनस v अपॉन t कर सकते हैं। अर्थात बल का परिभाषा में बल का व्यंजक F बराबर ma, ए जो है आपका आगे फॉर्मूला टूट सकती है m इंटू यू माइनस भी अपॉन टी में। ए जो है त्वरण है क्या? वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन, सबसे पहले तो नॉर्मली क्वेश्चन रहेगा कि F बराबर m में, अर्थात एक संदूक एग्जाम्पल के लिए बनाए हैं कि यहाँ 50 केजी का एक संदूक है, 50 केजी का एक संदूक है और इस पर सपोर्ट डेट 80 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। 50 केजी के संदूक पे 80 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, तो इस संदूक में कुछ न कुछ त्वरण उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात उस संदूक में त्वरण कितना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर उत्पन्न होगी। तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे कि F का मान 80 न्यूटन, द्रव्यमान 50 केजी और एक्सलेटर यानी एक्सलरेशन जो है आपका वाट है। बल के जगह पे 80 न्यूटन रखेंगे, द्रव्यमान 50 केजी है और इनटू में एक्सेलरेशन निकालना है, ये आपका वाट है। यहाँ 0 से 0 डिवाइड कर पाएंगे और यहाँ पर 8/5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण हो जाएगी। अर्थात इसी को यदि 8 में 5 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 1.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है
इस संदूक में त्वरण उत्पन्न हो जाएगी। आगे का क्लास में जैसे आगे और देखेंगे, कहने का मतलब यहाँ पे एक गोली है, गोली कहने का मतलब 50 ग्राम की एक गोली बंदूक से निकलती है 150 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से। 50 ग्राम की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है और किसी लक्ष्य में जाने के बाद 0.02 सेकंड में गोली रुक जाती है। अर्थात कहने का मतलब लक्ष्य द्वारा मतलब कितना फोर्स लगाया गया उस गोली को रोकने के लिए, अर्थात कितना बल लगा कि गोली जो है 0.2 सेकंड में रुक चुकी है। तो इसको भी आप बनाएंगे। गोली का वेग जो है 150 मीटर प्रति सेकंड है, 5 ग्राम की गोली है और 0.2 सेकेंड में गोली जो है रुक जा रही है। अर्थात यहाँ से कहेंगे कि गोली का यहाँ पे 2 वेग, जब गोली निकल रही होगी उस समय गोली का प्रारंभिक वेग जो है ज़्यादा होगा, जैसे कहने का मतलब 150 मीटर प्रति सेकेंड, और जिस समय लक्ष्य में जाने के बाद रुकेगी तो उसका अंतिम वेग 0 होगा। यहाँ पे द्रव्यमान की बात की जाए तो गोली 5 ग्राम की है, केजी में बदल दूँ तो यहाँ 1000 से भाग देंगे तो 5/1000 kg हो जाएगी। समय दिया हुआ है 0.2 सेकेंड, 0.02 सेकेंड। यही आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि लक्ष्य में जाने के बाद गोली 0.02 सेकेंड में रुक जाती है तो उस पर आरोपित बल कितना है। तो यहाँ वेग में परिवर्तन हो रहा है, F बराबर ma से नहीं बनेगी। एक्सेलरेशन में चेंजिंग u माइनस v/t को कहते हैं, अर्थात F इज इक्वल टू द्रव्यमान, ये फार्मूला लागू हो जाएगा, ma को ही है, आप m इंटू यू माइनस v/t कर सकते हैं। यहाँ m का मान 5/1000 है और वेग में परिवर्तन 150 से 0 हुआ, यानी टोटल परिवर्तन 150 का 150 है। समय 0.02 सेकेंड है। यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 ऊपर चला जाएगा, यानी 5/1000 क्रॉस 150/2, 2 दशमलव को हटाएंगे तो 2 0 ऊपर, यानी कहने का मतलब 100 ऊपर हो जाएगा। यहाँ 3 0 से 3 0 कैंसिल है, 15×75/2, अर्थात कहने का मतलब 37.5 न्यूटन का उस लक्ष्य पे बल लगा है। उम्मीद है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी समझ पाए होंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है बल जो है द्रव्यमान और त्वरण के समानुपाती है तथा द्रव्यमान त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती है। F बराबर ma और a त्वरण जो है आपका u माइनस v/t तक टूटेगी। यहाँ के बाद आगे न्यूमेरिकल इस पे बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक वीडियोज समझ में आ चुकी होगी। वीडियोज देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।